श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, हम आपके लिए विशेष उपचार और स्वर्ण अंक लेकर आ गए हैं। मित्रों, भाइयों और बहनों, कल का जो विशेष उपचार, भाइयों और बहनों, जो स्वर्ण अंक और विशेष उपचार जो होता है, ये दैनिक गोचर पर आधारित ऐसे उपचार है जो प्राचीनतम ज्योतिष सिद्धांतों पर बनाया गया है कि जो हमारे गोचर में सभी राशियों के लिए ये काम करता है। जिन राशियों के लिए राशिगत ग्रह की स्थिति खराब हो या उस दिन उसका गलत प्रभाव पड़ने वाला हो, तो उन ग्रहों की अशुभता को कम करता है। और जिन कुंडलियों और जिन राशियों में ये शुभता पहले से मौजूद है या उनका दिन शुभ होने वाला है, तो उनकी शुभता को बढ़ाता है। जिस प्रकार आप रोज दैनिक राशिफल लोगों का देखते हैं, राशिफल में आपको रोज आपके साथ क्या होगा, आज का दिन आपका कैसा जाएगा, ये रहता है। लेकिन हम आपके लिए बताते हैं कि आप क्या उपचार करें, दैनिक क्या उपचार करें, जिसमें सभी राशियों के लिए ये कॉमन रहता है और सभी राशि के लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये गोचर पे बनाया गया है। जितनी भी राशिफल बताए जाते हैं मित्रों, हर ज्योतिषों के द्वारा, तमाम हमारे ज्योतिष भाइयों के द्वारा जो दैनिक राशिफल बताया जाता है, वो ग्रह गोचर के ऊपर ही आधारित रहते हैं कि किसकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ जा रहा है और उसके हिसाब से आज उसका दिन कैसा रहेगा। तो वैसे ही ये ग्रह गोचर पर ही आधारित है, दैनिक राशिफल ना होके ये दैनिक एक विशेष उपचार है कि जिनकी कुंडलियों में हमारे ज्योतिष भाई लोग बताते हैं कि आज का दिन आपके लिए कुछ नेगेटिव है, थोड़ा सा कम पावरफुल है, तो ये ऐसा उपचार रहते हैं कि उस दिन अगर आप इस उपचारों को करते हैं तो वो जो ग्रह गोचर में कमजोर स्थिति है वो ठीक होने लगती है। और जिन भाइयों के कुंडलियों में आज अच्छे राजयोग चल रहे हैं, वो राजयोग में बढ़ोतरी उनको और इन्फ्लुएंस करके उनको बढ़ाता है। तो इसलिए इन दैनिक राशिफल के हिसाब से ही, दैनिक गोचर के हिसाब से ये उपचार बनाए गए हैं। आप इन्हें अपना के और अपने दैनिक जीवन में जो रोज कुछ नेगेटिविटी आती है या हमारे कुछ ग्रह पावर कम हो जाता है, तो हम उन पावरों को बढ़ा सकें। और मित्रों, जब आप रोज इन उपायों को करते हो, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है, सागर भर सकता है मित्रों, वैसे ही ये उपचार होते हैं। हमारे इन प्रयासों से अगर 0.1%, 0.01% भी अगर उन ग्रहों में बढ़ोतरी होती है, उनके पावर में धीरे धीरे, जब जिनकी ग्रह स्थिति कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है या दशा महादशा अंतर्दशा में कुछ ज़्यादा कमज़ोर है, तो गोचर में जो ग्रह आते हैं उनको अगर उपचार करते रहें तो धीरे धीरे उनके पॉजिटिविटी उनके जीवन में बढ़ने लगती है। और जो लोग पूरे परिवार के साथ इन उपचारों को कर रहे हैं तो उनको परिवार में उनकी शुभता दिखेगी। और अगर जो भी हमारे भाई बहन अकेले कर रहे हैं, वो उनको अकेले इसकी शुभता महसूस होगी कि आपका आत्मबल बढ़ा हुआ दिखेगा। मित्रों, आप अपने आप महसूस कर सकते हैं कि आपका आत्मबल बढ़ गया। हमारे कई भाई बहनों का ऐसा कमेंट्स में आया था कि जो चावल वाले उपचार में हमने अंक तो लिख लिया पर चावल नहीं डाल पाए। मैं आपको रोज इसलिए कहता हूँ कि ये दोनों संयुक्त रूप से ज़्यादा फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपने चावल भूल गए तो आपको कोई नेगेटिविटी मिलने वाली है। कभी अगर धोखे से अगर कभी ऐसा हो जाता है, मान लीजिए आप सफ़र में हैं, तब आप कैसे करेंगे? तो जो शुभ अंक है, जो आप कर सकते हैं उतना कर लें। 100% नहीं बढ़ेगा, 50%, 40% तो बढ़ेगा, तो उसके लिए कुछ घबराने की बात नहीं है। लेकिन जब आपको पूरा माहौल है, आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि दोनों उपचार कर सकते हैं, तो दोनों उपचार ही करें तो ज़्यादा इसकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। कल का जो विशेष उपचार है वो क्या है? मित्रों, अपने घर की पूर्व दिशा पे एक गेहूं की ढेरी बना लेनी है। गेहूं रख देना है एक जगह में, ज़मीन में ढेरी, थोड़ा सा गेहूं रख लें और उसके ऊपर एक दिया जिसमें मौली हो, लाल रंग की मौली हो, उससे उसकी बाती बनाएं और थोड़ा सा घी डाल के और उसके अंदर में 2 इलायची डाल दें उस दिए में और उस दिए को मित्रों जलाएं।
और घर के सारे सदस्य अगर कर रहे हैं तो घर का जो मुखिया है अगर उस दिए को जलाता है तो बाकी सारे सदस्य केवल हाथ लगा लें जब जलते हुए दिए को, मन में अपनी इच्छा की शुभेच्छा कि हे भगवान हमारा सब अच्छा हो, हे ईश्वर, हे परमपिता हमारे लिए सब शुभता है, ऐसा सोच के हाथ मात्र लगा छू लें, उस दिए को छू लें और वो जलता रहेगा जब तक वो जल रहा है। एक दिया मिट्टी का दिए में आप भर के रख लें। अगर कहीं लॉकडाउन है, हमारे भाइयों के पास मिट्टी का दिया ना हो तो क्या करें, तो आप कोई भी एक पात्र जो नॉर्मल पीतल, चांदी, तांबा जिसका भी दिया हो उसमें आप ये दिए का प्रज्वलन कर सकते हैं। कल का जो दिव्य स्वर्ण अंक है वो क्या है? कल का है 821, 821। तो मित्रों जो स्वर्ण अंक है उसे एक छोटा सा पेपर ले, छोटे से पेपर, प्लेन पेपर ले, बिना लाइन का रहना चाहिए, कोरे पेपर में उसको रेड इंक से लिखना है। हम रोज कहते हैं कि कोरा पेपर रहना चाहिए बिना लाइन का, क्योंकि जैसे आप सूर्य का उपचार कर रहे हैं या सूर्य के लिए कोई अंक लिख रहे हैं या कोई शब्द लिख रहे हैं, कल सूर्य का वार है और उसमें जो नीले रंग की लाइन खींची हुई है वो शनि और राहु को बिलोंग करती है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको वो शुभता भी नहीं देगा, और अभी अगर थोड़ा अच्छा लग भी रहा है किसी कारणवश, ग्रह स्थिति अगर आपकी ठीक है कुंडली में, तो आगे चल के उसके कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जरूर आती है, वो दूसरी जगह आपको उसकी नेगेटिविटी दिखा देगा। तो इसलिए प्लेन पेपर पे लिखें, इसलिए हम रोज जोर देते हैं प्लेन पेपर पे लिखें। कल का दान क्या करें मित्रों? कल का दान भी हमें गेहूं का दान करना है। को घर के सारे सदस्य एक एक मुट्ठी गेहूं ले लें। गेहूं अगर घर में तुरंत में ना हो और पिसा हुआ आटा है तो कोई समस्या नहीं है, थोड़ी आटे में शक्कर मिला लें और एक आध बूंद उसमें घी मिला लें, आटे में मिला के, और उसे घर के प्रत्येक सदस्य जहाँ चींटियाँ हमारे झाड़ों के नीचे, घर के किनारे किनारे जहाँ चींटियों की बाम वो बना हो, बिल बना हो, वहाँ आसपास में, या कोई पेड़ वृक्ष, बड़ा वृक्ष हो, उसके नीचे ले जाके आटा और शक्कर, उसमें एक आध दो बूंद घी मिला लें, ऐसा डाल के आप उन्हें कल चींटी के लिए डाल सकते हैं। तो कल का विशेष दान यही है मित्रों। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और भाइयों और बहनों इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप सोचें कि ये सनातन धर्म हमारे हिंदू धर्म के वैदिक सिद्धांतों पर बनाया गया उपचार हैं, हमें चाहिए कि हमारे देश के सभी भाइयों को, हमारे रिश्तेदारों को, मित्रों को, अड़ोसी पड़ोसी, वो अपने रिश्तेदारों को और अपने परिचितों को, भाइयों को, मित्रों को, सबको पहुंचाए कि जिसमें सबका भला हो। मित्रों मैं अकेला जानता हूँ, और मैं अगर अपना अकेला उपचार कर रहा हूँ तो ये प्रकृति का नियम है। इस चीज़ को ध्यान करें कि जो भी चीज़ आप देंगे वो 1000 गुना बन के मिलती है मित्रों, हजारों गुना बन के रिवर्स हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है। जब आप शांति का दान करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, और जब आप किसी के लिए प्रॉस्पेरिटी, सुख के लिए कोई चीज़ बताते हैं तो हजारों गुना बन के आपके पास ही आती है। तो इसलिए कल इन वीडियोस को हर ग्रुप में, व्हाट्सएप के हर मैसेजेस में ज़रूर पहुंचाएं, और जिससे जो उनको फ़ायदा हो उसका कुछ अंश आपके हिस्से में, क्योंकि आप भी उसमें भागीदार हैं। इस शुभ कार्य को करने में आप भागीदार हैं, और आपकी भागीदारी के बिना हमारा परिवार बड़ा नहीं हो सकता। मित्रों आप सब्सक्राइब करें और अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करें। अगर आप हफ्ते में 5 लोगों को भी जोड़ते हैं इससे, तो निश्चित हमारा परिवार जल्दी बढ़ना चालू हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।